नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वाला न्यूज़ में। यहां हम बात करते हैं सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग पोस्ट्स की। आज हम बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर के बबलू भैया यानी विक्रांत मैसी की। आपको बता दें, बबलू भैया की एक नई मूवी साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को सिनेमा घरों में आ रही है, जिसके प्रमोशन के सिलसिले में विक्रांत मैसी ने पत्रकार सुशांत सिन्हा को एक इंटरव्यू दिया। पूरी मिर्ज़ापुर सीजन में डर डर के डिसीजन लेने वाले विक्रांत मैसी यहाँ पर काफ़ी बेबाक इंटरव्यू दिया। इन्होंने कहा 1947 में तो हमें सो कॉल्ड आज़ादी मिली थी, हिंदू तो अब जागा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश अभी तक कॉलोनियल हैंगओवर में था। हैंगओवर तो समझ रहे होंगे आप लोग, रात में पियो सुबह तक झूमो। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू अब अपनी आइडेंटिटी को काफ़ी प्राइडली ओन कर रहा है। आइए देखते हैं उनका ये इंटरव्यू। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर अ वेरी यंग नेशन। 76-77 ईयर्स हुए हमें। इतने सौवों साल के ऑपरेशन के बाद मुग़ल आए, फिर मुग़ल के पहले भी आए, कुछ डच आए, फ्रेंच आए, सारे आए, फिर पहले मुग़ल आए, फिर डच आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज़ आए। सौवों साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आज़ादी मिली। पर क्या वो वाकई आज़ादी थी? कॉलोनियल हैंगओवर जो वो छोड़ के गए, उसी में हम लग गए। तो मेरा ये मानना है कि आज जो हिंदू है वो अब उसको फाइनली जाके एक पोजीशन मिली है जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी की मांग रख रहा है अपने ही देश में। वो आइडेंटिटी जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, हम उस पर कई बार ध्यान नहीं देते। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटिमेंट, दुनिया के बड़े बड़े युद्ध जो है वो सिर्फ सेंटिमेंट, मोस्ट ऑफ द मेजर डिसीजंस वी मेक इन लाइफ आर सेंटिमेंट, आर ड्रिवन बाय सेंटिमेंट। हम कैसा महसूस करते हैं। आज युद्ध भी अगर दो देशों के बीच में होता है तो वो उस पर्टिकुलर देश का, उस पर्टिकुलर किंगडम का जो राजा है या जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैसा महसूस करता है उस पर डिसाइड होता है। हम फीलिंग्स को, हम ऑपरेशन को, सप्रेशन को, सेंटिमेंट को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि आज जो अगर गुस्सा भरा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिलीगुड़ी की अगर बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी जो है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन्स नेक जो पॉपुलरली जाना जाता है, वहां की दशा देखिए। वहां पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि वहां का हिंदू नाराज है। मैं वहां पे था, किसी स्कूल की फंक्शन में गया हुआ था मैं वहां पे। तो वहां पे मतलब एक तो आप बॉर्डर से घिरे हुए हैं, हर जगह से बॉर्डर ही बॉर्डर है। यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ नेपाल है। तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बट दिस इज अ फार लार्जर डीपर कॉन्वर्जेशन कि वी आर फर्स्टली अ वेरी यंग नेशन। तो ये हिंदू को अगर आप कह रहे हैं कि आज़ादी कभी भी मिली हो और हम उस कॉन्सेप्ट में थे कि मिल गई लेकिन सच में मिली नहीं, लेकिन अब अगर हिंदू को ये चेंज महसूस हो रहा है तो उसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्यों लग रहा है ये? सर, क्योंकि फाइनली उनको अपनी आइडेंटिटी ओन करने में एक प्राइड महसूस हो रहा है। उनको अपनी बात, अपना पक्ष रखने का मौका मिला है उनको। आई थिंक सो, दिस इज व्हाट आई फील। आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमें कॉलोनियल हैंगओवर की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए, हम हमारी रीजनल भाषाओं को, हमारे कल्चर को, हमारे फेस्टिवल्स को, हमारी आइडेंटिटी को ओन करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे एक हिंदू करना चाहता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं लगता मुझे। क्योंकि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन क्या उसे वाकई आज़ादी मिली थी? तो आपने सुना हमारे प्यारे बबलू भैया को। आपको क्या कहना है इस मामले में, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आइए पूछते हैं पीकू चाचा से। पीकू चाचा, आपका क्या कहना है इस इंटरव्यू के बारे में? अरे कैसे हैं बउआ लोग, क्या हाल है? अरे हम क्या बोले इसके बारे में भैया, हम तो सुने इनके पापा क्रिश्चियन और भाई मुसलमान हैं? अब तो बाकी 10 लोग बताएंगे ना कमेंट में। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए भैया।